हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तेजस्वी। तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज है मकर संक्रांति, तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। तिलगुल घ्या गोड़ गोड़ बोला। तो आज मेरे घर पे कुछ ऐसी मराठी डिश बनने वाली है। तो मतलब मकर संक्रांति तो ऑब्वियसली सबके घर में कुछ ना कुछ बनता है, तो मेरे घर पे बनती है और वो मेरी फेवरेट रेसिपी है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और मुझे ना एक बात समझ नहीं आती कि मुझे व्लॉग हिंदी में बनाना है या मराठी में, क्योंकि बहुत से लोगों ने बोला हिंदी बना, बहुत से लोगों ने बोला है कि मराठी में बना, तो मैं इसमें कंफ्यूज रहती। लेकिन मैं आई थिंक मैं मिक्स हो जाएगा मेरा, मतलब तो आप उसको मैनेज कर लेना। मेरा मराठी हिंदी कभी कभार मिक्स हो सकता है क्योंकि ऑब्वियसली मैं महाराष्ट्रियन हूँ, तो थोड़ा बहुत तो हिंदी मराठी इधर उधर होगा, तो आप समझ के ले लेना। और फिर आज जो रेसिपी बनने वाली है वो है भोपळ्याचे बड़े। तो ये स्वीट डिश है, तो आपको मैं इसकी सारी रेसिपी कैसे बनती है क्या कुछ इस व्लॉग में आपको मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। भोपळ्याचे बड़े बनाना है तो इसके लिए ऑब्वियसली भोपड़ा मतलब कद्दू, पम्पकिन तो हमें लगेगा ही लगेगा। तो इसमें डायरेक्ट में क्वांटिटी तो नहीं है, लेकिन मैं आपको क्वांटिटी बताऊंगी कितना क्या कुछ लगेगा। तो ऑब्वियसली इसमें आधा किलो पम्पकिन तो लगेगा ही लगेगा, जो पका हुआ पम्पकिन होता है वो लगेगा, और गुड़ लगेगा, नमक, थोड़ी सी हल्दी और 2 आटे, एक तो चावल का आटा और एक गेहूं का आटा। तो पहले हम 1 कटोरी गेहूं का आटा इस तरीके से छलनी से हम लोग छान के ले लेंगे, और उसमें और ऐड करेंगे चावल का आटा 1 कटोरी और उसको भी अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। चावल का और गेहूं का आटा ये दोनों आटे हमें लगेंगे, दोनों एक ही मात्रा में लेना है। अगर 1 कटोरी चावल का आटा जा रहा है तो 1 कटोरी गेहूं का आटा, दोनों आटे लगेंगे, और अच्छे से हम लोग उसको मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद फिर हम उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा टेस्ट के लिए नमक, और 1 स्मॉल स्पून उसमें ऐड करेंगे हम हल्दी, और इसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे सफ़ेद तिल। तो सफ़ेद तिल आपको जितने लगेंगे आप उस हिसाब से डालना। मैं तो उसमें 1 स्पून सफ़ेद तिल ऐड करूँगी, और उसके बाद फिर हम लोग उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आटा अच्छे से मिक्स करने के बाद उसमें अभी मेन इंग्रेडिएंट ऐड होगा, वो है कद्दू मतलब पम्पकिन। और मैं ये एक चीज़ रिकॉर्ड करना ही भूल गई थी, वो है पम्पकिन। तो पम्पकिन आधा किलो पम्पकिन लिया था, तो उसको अच्छे से उसके जो स्लाइस साइड का होता है वो निकाल के अच्छे से कट कर ले छोटे छोटे पीसेस में, और उसमें पाव किलो गुड़ डाल के उसको अच्छे से पका लिया एक बर्तन में डाल के, और उसको पूरा अच्छे से ठंडा होने के बाद उसको मैश करके वो मेन इंग्रेडिएंट जाएगा भी आटे में। और ये चीज़ मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी, तो मैं आपको ऐसे बता रही हूँ। तो चलिए फिर आगे का वो जो प्रोसेस है उसके बाद जो मेन इंग्रेडिएंट है उसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो ये है पम्पकिन और गुड़। तो पम्पकिन और गुड़ इसमें मिक्स है। तो पम्पकिन पकने के बाद उसका गुड़ का पानी जो दिख रहा है, अभी उसको हम लोग अच्छे से मैश कर लेंगे। आप हाथ से उसको मैश कर सकते हो, या फिर अगर मिक्सर में डाल के मैश करना चाहो तो भी आप उसको मैश कर सकते हो। तो फिर हमने हाथ से किया था, और थोड़ा बहुत आपको लगे तो उस हिसाब से आपको जैसे मिक्स करना हो। अगर आपको एकदम बारीक बारीक एकदम दरदरा चाहिए तो फिर इसको मिक्सर में डाल के हम लोग अच्छे से उसको मैश कर लेना। और वो जब ग्रेवी टाइप बन जाएगा उसके बाद हम ये ग्रेवी डालेंगे उस आटे में, जो आटा हमने बना के लिया था उसमें हम ये ग्रेवी ऐड करेंगे। तो फिर देखो ये ग्रेवी बन चुकी है, तो ये ग्रेवी हम लोग उसमें ऐड करेंगे, और उसके बाद इसका आटा हम लोग बना के लेंगे। अच्छे से हम लोग का वो डो बन जाएगा, तो इसके बाद फिर आगे की प्रोसेस होगी।
और यहाँ पे हम लोग को ऑलमोस्ट डो जो है बन के रेडी हो चुका है। तो इसको अच्छे से हम लोग गूंद लेंगे और उसके बाद हम लोग रेस्ट के लिए 5 से 10 मिनट हम लोग इस आटे को हम लोग अच्छे से ढक के रख देंगे और उसके बाद हम लोग इसकी पूरियां तलेंगे। तो हमारा डो बन के रेडी हो चुका है। तो अब इस तरीके से हमें छोटे छोटे बॉल्स बना लेना है और फिर हमें इसको हाथ से बनाना है। हाथ से बनाते जो पुरानी टाइम पे मेरी मम्मी के टाइम पे बोल सकते, उस टाइम पे ऐसे ऑलमोस्ट करते थे और अभी भी हमारे घर में ऐसे ही बनता है जिस तरीके से अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। अगर आप चाहो तो इसको आप बेलन से भी बेल सकते हो, लेकिन हाथ से बनाओगे तो बेटर रहता है। लेकिन जैसे आपको इजी लगे आप उस तरीके से बना सकते हो। पहले तो हमें छोटे छोटे ऐसे बॉल्स बना के ले लेना है, उसके बाद फिर आपको मैं आगे बता रही हूँ तो उस तरीके से आपको कर लेना है। तो पहले हम लोग एक प्लेट या बाउल ऐसा कुछ तो ले लेंगे और उसमें हम लोग ऐसी प्लास्टिक लगा के ले लेंगे और उस पर तेल से हम लोग को इस तरीके से ऐसे लगाते जाना है, मतलब पूरी बनानी है हाथ से और इस तरीके से हम लोग को पूरी बनानी है। अगर आपको ये ज़्यादा हार्ड लगता हो तो आप इसको बेल भी सकते हो। तो मोस्टली मेरे घर पे अभी तक तो इस प्रोसेस को फॉलो करते आए हुए हैं, तो इसके लिए मेरे घर पे यही प्रोसेस फॉलो होती है। तो आपको जैसा ईजी लगे आप इस तरीके से आप कर सकते हो। और एक एक करके सारी पूरियाँ हमें ऐसे बना लेनी है और उसके बाद हमें तेल में इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है, थोड़ा बहुत गोल्डन ब्राउन होने तक। तो इस तरीके से हम लोग सारी पूरियाँ बनाएंगे और एक एक करके सारी पूरियाँ हम लोग फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारी पूरियाँ मतलब भोपळ्याचे वड़े बन के रेडी हो गए हैं ऑलमोस्ट। तो ऐसे बनते हैं और ये मेरे घर पे मकर संक्रांति पे बनती है। और भी बहुत कुछ बनता है लेकिन ये है स्पेशल रेसिपी जो कि मुझे फेवरेट है, मेरे घर पे ऑलमोस्ट सबको ये बहुत पसंद है। तो इस तरीके से ये पूरियाँ बना के लेनी है। तो मीठी पूरियाँ भी बोल सकते हो आप लोग, लेकिन इसमें मेन इंग्रेडिएंट है भोपड़ा मतलब पम्पकिन, इसके लिए इसको बोलेंगे भोपळ्याचे वड़े। तो ये ऐसे करके सारी पूरियाँ हमारी बन के रेडी है। तो खाने के लिए बहुत टेस्ट लगती है। आप इसको चाय के साथ भी खा सकते हो, आप वैसे भी खा सकते हो। तो आप भी अपने घर पे बनाना ये रेसिपी और मुझे बताना कि आपको कैसी लगी, क्या लगी। और ज़रूर से ज़रूर कमेंट में आप मुझे इस रेसिपी के बारे में बताना बनाने के बाद। तो ये थी भोपळ्याचे वड़े की रेसिपी। और मेरे सारे भोपळ्याचे वड़े बन के रेडी है। तो ये है भोपळ्याचे वड़े, देखने में कितने डिलीशियस लग रहे हैं। और ये थी भोपळ्याचे वड़े की रेसिपी। तो देखा कितनी इजी रेसिपी थी, बहुत कुछ कम इंग्रेडिएंट लगे और ज़्यादा कुछ नहीं लगा और स्वीट डिश भी है ये। तो ये है मेरे घर वालों की सबकी फेवरेट रेसिपी और मेरे मकर संक्रांति पे यही रेसिपी ज़्यादातर मेरे घर पे और बनती है। तो आप ये घर पे रेसिपी अपने अपने बनाना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसी लगी क्या। तो ये थी आज की भोपळे की रेसिपी और इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। लेकिन आप मेरे चैनल तेजस्वी को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और मेरे इंस्टाग्राम तेजस्विनी पाटिल ऑफिशियल, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो करना और मेरे व्लॉग्स आप देखते रहना और कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो ज़रूर से ज़रूर करते रहना। तो मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।